ये आँखों के नीचे जो काला घेरा जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर काला निशान बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग डार्क सर्कल बोलते हैं, क्यों होता है? क्या रीज़न होता है इन डार्क सर्कल का? अगर हो जाए तो कैसे इससे छुटकारा पाएँ? आजकल डार्क सर्कल एक ऐसी समस्या हो गई है, या फिर आँखों के नीचे ये काला धब्बा एक ऐसी समस्या हो गई है जिससे बच्चे, बूढ़े और जवान तीनों कैटेगरी के लोग परेशान हैं। एक्चुअली जो बच्चे रात ज़्यादा देर तक रात को मोबाइल चला लेते हैं, सुबह देखते हैं आँख के नीचे काला है। सेम सिचुएशन यंगस्टर में होता है, सेम सिचुएशन ओल्ड लोगों में भी होता है। तो इसका मेन कारण क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो, उसकी वजह से है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सकता है आपने तनाव हो, तनाव बोल रहा हूँ मैं, थकान हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपने अगर डिजिटल डिवाइसेस नाइट को यूज कर लिया विदाउट लाइट, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब तो कॉमन रीज़न है। इसके अलावा और ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल होता है? और अगर डार्क सर्कल हो गया तो हाउ टू गेट रीड फ्रॉम इट, मतलब कैसे उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ताकि सही हो जाए? क्या वो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करने से कि जो हमारा डार्क सर्कल है वो चला जाए? तो हेलो ऑल, दिस इज आपटाम राकेश कुमार सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई वेयर एंड केयर। एंड इन द टुडे वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डार्क सर्कल. Okay, so if you are new on my channel, please subscribe it, and already if you have subscribed, thanks so much. Let's start the video and see what is the main reason for the dark circle, and if it is happen, how to treat it. Okay, let's start the video. जो सबसे पहला रीज़न होता है डार्क सर्कल का, वो है जेनेटिक मतलब अगर आपके फादर मदर या किसी में पहले से ही डार्क सर्कल की समस्या है तो आपको भी डार्क सर्कल की समस्या होने वाली है। बट ऐसे अगर जो डार्क सर्कल होता है जेनेटिक्स, उसको कम्प्लीटली ट्रीट करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब वो कम्प्लीटली जाएगा नहीं, बट कुछ घरेलू उपाय या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसे करने के बाद उसे हम लोग थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। लाइट मतलब थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। बट कोई अगर पूछे कि परमानेंट इसका इलाज है क्या, अगर कोई जेनेटिक्स की वजह से है, आनुवांशिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका परमानेंट इलाज नहीं है एक्चुअली। ओके, तो फर्स्ट जो था वो है हमारा जेनेटिक की वजह से ही है, ठीक है। दूसरे रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न है हमारा जो कि बहुत सारे लोग देखा होगा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं या फिर लैपटॉप बहुत ज़्यादा चलाते हैं। फोकस बहुत ज़्यादा रहता है डिजिटल डिवाइस के ऊपर। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप्स या कोई भी डिजिटल डिवाइस बहुत ज़्यादा देर तक यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, आंखों को आराम अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके डार्क सर्कल होने का। और स्पेशली नाइट को आपने देखा होगा कि कमरे की लाइट बंद है और अंधेरे में आप मोबाइल चला रहे हैं, या तो आप गेम खेल रहे हैं, या तो चैटिंग कर रहे हैं, या तो वीडियो देख रहे हैं, तो अंधेरे में इसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उजाले में जबकि कम रहता है। अगर लाइट है आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट आपको कम रहेगा। बट जब आप रात को उस चीज़ को ज़्यादा देर तक लगाते हैं तो एक मेन रीज़न देखा गया है कि ये भी एक मेन रीज़न है इसका डार्क सर्कल होने का एक्चुअली। ओके, थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँगा तो थर्ड रीज़न है हमारा पूरी तरह से नींद न लेना। मिनिमम एक्चुअली अगर देखा जाए तो कम से कम 7-8 घंटे तो सोना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे तक काम किया, सुबह में 4 बजे उठ गए। 4 घंटे की नींद एक आदमी के लिए या फिर एक महिला के लिए पर्याप्त नहीं है। कि अगर आप 4-5 घंटे सोते हैं, ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, तो थकान हो जाता है। थकान होने की वजह से भी देखेंगे तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाता है, काला धब्बा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने नींद अच्छे से नहीं लिया, ठीक है। तो अगर आप 7-8 घंटे नहीं सोएंगे, आपको अगर नींद की बीमारी है या फिर बोल सकते हैं कि आप कम सोते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो डार्क सर्कल है वो हो जाता है। तो ये था हमारा तीसरा रीज़न एक्चुअली। ओके, चौथे रीज़न की अगर हम बात करेंगे तो मेकअप की बात करेंगे। ये सिर्फ महिलाओं पे एप्लीकेबल होता है। तो किसी ने अगर कोई मेकअप लगा रखा है, कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते हैं एक्चुअली। रिएक्शन करने के बाद वो परमानेंटली उनका काला धब्बा हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप मेकअप वगैरह करती हैं, या फिर बॉयज अगर कुछ लग रहा है कि आप भी कुछ लगाते हो, तो किसी अच्छे कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट लगाइए। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा डुप्लीकेट प्रोडक्ट लगाते हैं या फिर सस्ता लगाते हो, तो वो जाके आपकी आंखों के नीचे या फिर कहीं पे भी इन्फेक्शन कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, जो कि परमानेंटली होता है और उसको हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था फोर्थ वाला जिसको हम लोग बोलते हैं कि
कॉस्मेटिक का कुछ रिएक्शन हो गया उसकी वजह से भी हो। पांचवी चीज़ हम बोलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि आप पर्याप्त रूप से पानी नहीं पी रहे हैं। 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए पर डे एक्चुअली, बट पता चला 1 गिलास आपने पानी पिया, बाद में भूल गए पानी ही पीना। तो अगर आप पर्याप्त रूप से पानी नहीं पियेंगे, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो भी आपको यहाँ पे डार्क सर्कल दिखना शुरू हो जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में मिनिमम 7 से 8 गिलास डेली एक्चुअली पानी पीना चाहिए एक्चुअली। ओके, तो पानी अगर जब आपके बॉडी में पर्याप्त रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मतलब डार्क सर्कल नहीं होगा आंखों के नीचे। छठवें रीजन की बात करें तो छठवां रीजन होता है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और एल्कोहल लेना। एक्चुअली जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, आपने उनको भी देखा होगा कि आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं। तो ये भी एक उसका रीज़न होता है। तो अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ देते हैं तो डार्क सर्कल आपको नहीं होगा, ठीक है। और एक और रीज़न होता है सातवां रीज़न है कि जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं। धूप में काम करने की वजह से क्या होता है, अगर आपने कुछ सेफ्टी गॉगल्स वगैरह नहीं लगा रखा है तो जो सूर्य की किरण होती है जिसको हम लोग अल्ट्रा ए अल्ट्रा बी बोलते हैं, दोनों एक्चुअली आपके आंखों के लिए घातक हो सकती हैं। और स्किन के नीचे स्किन कैंसर या फिर जो भी काला वगैरह वो सभी होने का चांसेस रहता है एक्चुअली। तो अगर धूप में ज़्यादा देर तक आपको काम करना है तो पूरी तरह से जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसे लगा कर कीजिए एक्चुअली। लास्ट रीजन की हम बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बीमारी। अगर शरीर में कोई किसी तरह की बीमारी है आपको और आपने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा है या फिर अच्छे से खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसको भी एक रीजन हो सकता है कि डार्क सर्कल हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं वीकनेस। किसी तरह की वीकनेस है बॉडी में, वो भी आपको क्रिएट करता है कि आंखों नीचे काले घेरे होने का एक्चुअली, ठीक है। तो ये करीब 7-8-9 रीजन थे डार्क सर्कल होने का। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर डार्क सर्कल हो गया तो आप घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं और मेडिकली इसका क्या ट्रीटमेंट। सो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मतलब बचाव। क्या करें कि जिससे हम इससे बचे रहें? तो उसका एक ही उपाय है कि आप अच्छे से नींद लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप स्मोकिंग और एल्कोहल लेते हैं वो छोड़ दीजिए। और डर्मेटोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप धूप में जाते हैं तो SPF 30 के ऊपर जो भी हमारा सनस्क्रीन लोशन है, मिनिमम कोई भी वेदर हो, बरसात हो, ठंडी हो या फिर आपका गर्मी हो, तीनों सीजन में एक्चुअली जब भी हम बाहर जाते हैं सनस्क्रीन लोशन जो है फेस पे लगा के जाना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं जिन्हें करने के बाद आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। और अपना कंप्यूटर टाइमिंग भी कम कर दीजिए। कंप्यूटर मतलब स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर कर रहे हैं तो लाइट जला के कीजिए। हर 1 घंटे में आराम कीजिए। 1 घंटे काम करने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर कीजिए, ठीक है। सो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि इसका इलाज क्या है, तो मार्केट में बहुत सारा क्रीम अवेलेबल होता है जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की त्वचा जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। मतलब वो क्रीम लगाने के बाद उनको और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बट कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो एक हो गया कि आप जो क्रीम आता है क्रीम आप लगा सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। और घर पे इसका इलाज क्या करें, घरेलू उपाय क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में मिल जाए तो बेटर है क्योंकि बाहर की चीज़ लगाने से डरते हैं, ठीक है। तो घर के लिए सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, आपने गुलाब जल का, रोज़ वाटर का नाम सुना होगा, गुलाब जल जिसको हम लोग बोलते हैं। एक कॉटन ले सकते हैं या फिर रुई जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉटन बॉल, उसमें आप गुलाब जल डाल के यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ लगाने के बाद करीब 10 से 15 मिनट आप वेट कीजिए। 10-15 मिनट के बाद आंखों को धो लीजिए, उससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक तो हो गया। दूसरे की हम बात करेंगे तो खीरा का नाम सुना होगा। खीरा मतलब कुकुम्बर जिसको हम लोग बोलते हैं। कुकुम्बर का जो स्लाइस है, पतला सा स्लाइस कट कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए आधे घंटे के लिए। देखेंगे पूरी तरह से जब वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद आप आँखों पे यहाँ पे रख सकते हैं। उससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपकी आँखें अगर बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं तो वो दूर हो जाते हैं, आँखों को ठंडक मिलती है। और दूसरा जो ये डार्क सर्कल है उसे काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है कम करने के लिए। तो दूसरा हमारा ट्रीटमेंट था खीरा कुकुम्बर, जो कि घर में अवेलेबल होता है एक्चुअली, ठीक है। टमाटो जिसको हम लोग बोलते हैं। टमाटर का क्या होता है कि टमाटर के रस में एक्चुअली 2 बूंद नींबू का रस भी उसमें मिक्स कर लीजिए एक्चुअली। टमाटर का रस, नींबू का रस दोनों मिक्स करने के बाद कॉटन बॉल जिसको हम लोग रुई बोलते हैं, रुई में मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए उसको। 10-15 मिनट के बाद धो लीजिए आँखों को। ये जल्दी इफेक्टिव है, जल्दी आपका इससे जो है कि डार्क सर्कल चला जाता है एक्चुअली, ओके। ये सब एक्चुअली घरेलू उपाय हैं। बाकी आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से मिल करके परमानेंट ट्रीटमेंट अगर है तो बेटर है परमानेंट ट्रीटमेंट ले लीजिए।
क्योंकि घरेलू उपाय मैं बोलूँगा परमानेंट नहीं हो सकता है, कुछ दिन तक हो सकता है, बाद में फिर से आपको हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। और अगर बचना है तो बचने का उपाय यही है, जब भी आप बाहर धूप में जाते हैं सनस्क्रीन लोशन लगा के जाइए, और घर के अंदर हैं तो नींद अच्छे से लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन न रहे, खाना अच्छे से खाइए ताकि जो भी आप खा रहे हो विटामिन से भरपूर खाना हो आपका, और आप सबसे बड़ी चीज़ है कंप्यूटर या फिर स्क्रीन टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, सो वीडियो में जो भी मैं बताता हूँ वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, मतलब आप इससे शिक्षा ले सकते हैं, बाकी करना न करना आपके ऊपर है। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली हेल्पफुल तो होगा, बट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं देन यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तीनों पे मेरी प्रोफाइल अवेलेबल है, और मेरी आईडी रिमेन द सेम है, आई राकेश सिंह 21। ओके, सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। स्टे ट्यून एंड हैव ए ग्रेट डे। Corona is everywhere, so start wearing the mask. If you're going outside, inside house तो safe है। Thanks so much. Bye bye.